साथियों नमस्कार। जब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अतिशय शिक्षकों को लेकर रिक्त जो है लिस्ट जारी हो चुका है और रिक्त जारी जो लिस्ट है उनको लेकर दावा आपत्ति भी मांग दी गई है। जी हाँ, अतिशय शिक्षकों की लिस्ट आया है और लिस्ट को लेकर दावा आपत्ति जारी हुआ है और ये जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक में है, जहां पर 300 अतिशय शिक्षक निकल रहे हैं। जी हाँ, विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा आपका विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला नवागढ़, जहां पर युक्ति युक्तकरण 2025 हेतु शालाओं में अतिशय शिक्षकों हेतु दावा आपत्ति मांगी गई है। और ये जो दावा आपत्ति है आपको यहाँ पर दिख रहा है 14 मई तक मांगी गई है। देखिए जो जानकारी प्राप्त हो रही है साथियों, उसके आधार पर इस नवागढ़ ब्लॉक में कुल जो है 300 शिक्षक अतिशेष हो रहे हैं और ये 300 शिक्षक प्राइमरी 150, मिडिल 150 अर्थात टोटल 150 प्लस 300 शिक्षक अतिशेष हो रहे हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए, केवल एक विकास खंड में जांजगीर चांपा जिले के 300 शिक्षक अतिशेष हो रहे हैं, तो जांजगीर चांपा जिला में कुल 5 विकास खंड है। जी हाँ, यदि हम 300 मल्टीप्लाई 5 करें तो 1500 शिक्षक अकेले जांजगीर चांपा जिले में अतिशेष हो रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 30-32 जिले, 31 जिले, सिर्फ हम 30 जिलों की ही यदि यहाँ पर बात करें तो 1500 गुणा अगर 30 कर दिया जाए तो यहाँ पर आप स्वयं देख पा रहे हैं 45,000 शिक्षक छत्तीसगढ़ में अतिशेष हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आगामी समय में शिक्षक की जो रिक्त पद है वो पूरी तरीके से समाप्त नजर आ रहा है अतिशेष की वजह से। जी हाँ, यदि अतिशेष शिक्षकों का युक्ति युक्त कर किया जा रहा है तो रिक्त पद पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। जो डाटा, जो हम जानकारी आप सबको बता रहे हैं उसके आधार पर अब आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, 1500 एक एवरेज है। अगर हम इसको 1200 भी कर दें तो 12 या 36 से 40,000 शिक्षक अतिशेष में चले जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस सेटअप के आधार पर युक्ति युक्तकरण किया जा रहा है, इसीलिए उसी सेटअप का विरोध शिक्षक संघ कर रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बेरोजगारों और शिक्षक संघ को होगा, क्योंकि प्रमोशन के लिए पद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, सीधी भर्ती के लिए कुछ पद बचेंगे और सिर्फ सहायक शिक्षक के ही पद जो है बचने की उम्मीद है, वो भी 10 से 12,000 के आसपास। बाकी पद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। यही वजह है कि जो है इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। भाई, जो सेटअप 8 के आधार पर जो भर्ती होना चाहिए, लेकिन मनमाने तरीके से ये भर्ती होना, किसी तरह से भर्ती के पूर्व ना तो जो है मीटिंग किया गया है, इस नियमों को लेकर बिना किसी कहना चाहिए मीटिंग के एक नियम बना दिया गया और उस नियम को जानबूझकर शिक्षकों में थोपा जा रहा है, ऐसा कहना है शिक्षक संघ का। और यही प्रमुख वजह है कि युक्ति युक्तकरण का पुरजोर विरोध युवा बेरोजगारों द्वारा और शिक्षक संघ द्वारा किया जा रहा है। आपने अभी देखा कि अकेले जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक में 300 शिक्षक रिक्त हैं, 300 शिक्षक अतिशेष हैं। अगर अकेले उस ब्लॉक में निकल रहे हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ का मैं क्या जिक्र करूं, जबकि जांजगीर चांपा जिला तो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। ऐसे में अगर जांजगीर चांपा जैसे जिले की ये स्थिति है तो आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जो बस्तर सरगुजा के स्कूल है, जहां पर 2-4 बच्चों में ही स्कूल खोल दिया गया है, ऐसे विद्यालयों को तो आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर तो जो है हर ब्लॉक में अतिशेष शिक्षकों की संख्या 500 से भी अधिक जा सकता है। लिहाजा हम यही सोच सकते हैं कि प्रदेश में जो है शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद कब नजर आ रही है। और यही वजह है कि लगातार जो है जब युवाओं द्वारा, युवा बेरोजगारों द्वारा नई भर्ती को लेकर बात कही जाती है, इस पर किसी भी प्रकार का जो है पॉजिटिव बातें सरकार के द्वारा या फिर मंत्रीगणों के द्वारा नहीं कही जाती है। भर्ती करेंगे बस बोला जाता है, लेकिन कब होगी, कैसे। और जब विधानसभा सत्र में, बजट सत्र में जब पूछा जाता है प्रश्न की रिक्त पदों को भरने के लिए आप क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं,
तो युक्तियुक्तकरण का हवाला दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि उन पदों को युक्तियुक्तकरण से भर दिया जाएगा। तो क्या सरकार केवल 13,000 पदों पर युक्तियुक्तकरण कर रही है या सरकार द्वारा डाटा छुपाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो युवाओं के मन में विराजमान है और युवाओं के मन में ये कहीं न कहीं खटक रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि युक्तियुक्तकरण में कितने पदों को भरा जाता है और कितने पद युक्तियुक्तकरण के बाद पुनः जब युक्तियुक्तकरण के बाद रिक्त पदों की जानकारी मंगाई जाएगी तब चीजें और स्पष्ट होगा कि कहां पर कितने कितने पद रिक्त बचा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे। युक्तियुक्तकरण से जुड़ी हुई, शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी आप तक बिल्कुल सटीक एनालिसिस बेस्ड अपडेट आप तक साझा किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।